वेलकम टू सिलेक्शन इंडिया। आपको बच्चों 12th क्लास का फिजिक्स और साथ साथ मेडिकल का फिजिक्स और आईआईटी का फिजिक्स का क्लास लूँगा। मेडिकल की कोचिंग कानपुर में ब्रेवगार्ड में मैं पहले पढ़ाता था, फिर आगरा में विकास शर्मा क्लासेस आईआईटी के कोचिंग में पढ़ाया। ये कोरोना फैलने से पहले साकिर सर क्लासेज अलीगढ़ में भी मैं पढ़ाता था। तो आज हम आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में बतलाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैट के बारे में हम जो भी आपको बतलाएंगे वो 12 की ज़रूरतों को भी पूरा करेगा, मेडिकल की ज़रूरतों को भी पूरा करेगा और आईआईटी की भी ज़रूरतों को पूरा करेगा। तो हम लोग आगे देखें इलेक्ट्रोस्टैट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स the study of charge the study of charge at rest is electrostatics. The study of charge at rest is electrostatics. What is charge? The property by virtue of which one object attracts or repels another object. You can claim that a magnet can also attract and repel another magnet. Then what is the difference between charge and magnet? Two types of charges can be separated from each other, but two poles of magnet cannot be separated from each other. Charges are of two types. Positive charge, second negative charge. Second negative charge. Positive charge and negative charge. Similar charges repel each other. Repulsion. Similar charges repel each other. Minus Q1, minus Q2, they repel each other. Repulsion. Dissimilar charges plus Q1 minus Q2 attract each other. सिमिलर चार्जेज एक दूसरे को दूर हटाने की कोशिश करते हैं, डिसिमिलर चार्जेज अट्रैक्ट करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का क्वांटाइजेशन। क्वांटा मीन्स पैकेट और क्वांटाइजेशन मीन्स पैकेटीकरण, पैकेट में करके रखना। द मिनिमम चार्ज इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज
the minimum charge is electronic charge and all other charges are integral multiple of this electronic charge. The minimum charge is electronic charge. एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है वो यूनिवर्स का सबसे छोटा चार्ज है, और इसी चार्ज में इंटीजर से मल्टीप्लाई करने से सब मिला हुआ है. Q इक्वल टू NE, where N इक्वल टू इंटीजर, E इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. ये जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज है. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मीन्स चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन. The value of electronic charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. यूनिवर्स का जितना भी चार्ज है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज जो है, स्मॉलेस्ट चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है. बाकी जितने भी चार्ज हैं वो इंटीग्रल मल्टीपुल हैं, जैसे 2e 4e 5e 7e. These all are integral multiple of electronic charge. हम इस इलेक्ट्रॉन का सेवरल यूज जानते हैं. इंजीनियरिंग की दो ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल. जब इलेक्ट्रॉन वायर पकड़ के चलता है तो उसको हम इलेक्ट्रिकल में स्टडी करते हैं, और बिना वायर के तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाता है. क्वेश्चन, इज चार्ज 2 into 10 to the power minus 19 coulomb possible? Answer, Q equal to NE, N equal to Q by E. 2 into 10 to the power minus 19, 1.6 into 10 to the power minus 19, 20 by 16, 5 by 4, और ये हो गया 1.25. दिस नंबर इज नॉट एन इंटीजर. यह नंबर इंटीजर नहीं है, इसलिए ये चार्ज पॉसिबल नहीं है. This charge is not possible. This charge is not possible. हम लोग आगे देखें. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कंजर्वेशन मतलब नष्ट होगा, नहीं होगा. कंजर्वेशन मतलब कि नष्ट नहीं होगा. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज
the charge neither be created, the charge neither be created, neither be created nor be destroyed, neither be created nor be destroyed. चार्ज को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही चार्ज को हम नष्ट कर सकते हैं। द टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, द टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स is constant. The total positive charge of universe is not constant. The total positive charge of universe is not constant. Constant. The total negative charge, the total negative charge is not constant. Constant. Charge of universe is not constant. जो यूनिवर्स का टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो कांस्टेंट नहीं है। मान ले ये क्लाउड जा रहा है, बादल जा रहा है और इसमें फ्रिक्शन होता है तो कुछ इधर पॉजिटिव हो गया, कुछ निगेटिव हो गया। तो जितना पॉजिटिव अपीयर होता है यूनिवर्स में वही पॉजिटिव है, जितना निगेटिव अपीयर होता है तो अपीयरेंस कॉलिजन एंड फ्रिक्शन के कारण बदलती रहती है। इसलिए टोटल पॉजिटिव चार्ज यूनिवर्स का कांस्टेंट नहीं है और टोटल निगेटिव चार्ज भी यूनिवर्स का कांस्टेंट नहीं है। जो चार्ज के कारण फोर्स लगता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। कूलम्ब ने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में बताए। कूलम्ब ने बताए इलेक्ट्रिक फोर्स is directly proportional to product of charges, ये Q1 और ये Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस आर F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। इलेक्ट्रिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू square of the distance between charges, square of the distance between charges। F is proportional to 1 by r square।
ये है कूलम्ब का फोर्स। कंबाइनिंग these two, F is proportional to Q1 Q2 by R square. This implies F equal to 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R square। तो हम लोग यहां देखें 1 by 4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू 1 by 4 पाई 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो ये था इलेक्ट्रिक फोर्स। दो समान आवेश टू इक्वल चार्जेज आर placed at distance 1 meter from each other. Two equal charges are placed at distance 1 meter from each other. Find minimum force between charges। डियर स्टूडेंट, मिनिमम फोर्स के लिए आपको मिनिमम चार्ज चाहिए और आप जानते हैं मिनिमम चार्ज कितना, एक इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज मिनिमम चार्ज एफ मिनिमम 1 by 4 pi epsilon 0 E into E by R square 9 into 10 to the power 9 1 into 10 to the power minus 19 1.6 into 10 to the power minus 19 by 1 का स्क्वायर 23.04 10 to the power minus 29 न्यूटन। ये हुआ दो चार्जेज के बीच मिनिमम फोर्स। तो मिनिमम चार्ज होगा तो मिनिमम फोर्स होगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ओल्डर डेज में डिफिनीशन थी उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिबिलिटी भी थी। ये डिफिनीशन थी द स्पेस अराउंड ए चार्ज in which another charge experiences force. The space around a charge, एक चार्ज के चारों ओर स्पेस
और जिसमें दूसरा चार्ज ये एक्सपीरियंस करता है फोर्स को। तो ये जरा सोचे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। डियर स्टूडेंट्स, एनालाइज कीजिए। यहां शब्द लिखा है, टर्म लिखा है या वर्ड है स्पेस। स्पेस मीन्स वॉल्यूम। तो ये कितना वॉल्यूम को जितना में फोर्स लगेगा उतना को कह देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कितना न्यूटन तक फोर्स, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे फोर्स घटती जाएगी और ये इंफिनिटी तक चली जाएगी। तो हम कितना को कहें कि इतना वॉल्यूम को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। जहां तक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वो स्पेस है जिसमें फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो इसमें एक डिफिकल्टी आ गई कि कितना फोर्स तक, ये तो इंफिनिटी तक चला जाएगा और छोटा वैल्यू होगा और छोटा वैल्यू होगा और छोटा वैल्यू होगा, बहुत दूर तक चली जाएगी। तो इसको देखते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओल्डर डेज में अलग डिफाइन था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, the electric force acting on unit positive charge at a point is called electric field intensity. Intensity at that point. यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, एक इस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दें और दूसरे चार्ज या चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण इस पर जितना फोर्स लगेगा, जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा उसको हम लोग कह देंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये ओल्डर डेज में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग टर्म था। नाउएडेज, इन दिनों नाउएडेज इट इज सिंपली कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। So today electric field and electric field intensity are same thing. Nowadays it is simply called electric field। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट पर रख देंगे, जितना फोर्स लगेगा वो हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। Electric field due to a point charge, due to a point charge, electric field due to a point charge। किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू, और इस पर आर डिस्टेंस पर +1 E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू 1/r²। यानी
1/4πε0 Q/r²। ये किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कोई भी चार्ज अपने करीब में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन भी, एक प्रोटॉन भी और दूसरे चार्ज। और ये भी बात जान ले, अगर दो चार्ज Q1 और Q2 कुछ फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर और तीसरा चार्ज Q3 लाते हैं, तो इनके फोर्स पर कोई चेंज नहीं होगा। Q1 Q2 चार्ज r डिस्टेंस पर रखा था, जो फोर्स लग रहा था, अगर थर्ड चार्ज Q3 लाते हैं तो इस पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। ये देखें, x है और ये y है, Q1 है, Q2 है और Q3 है, और ये पॉइंट P है, +1 रखिए। +1 इस पॉइंट P पर, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, फील्ड एट पॉइंट P E इक्वल टू, इनका वेक्टर सम हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3। ये वेक्टर सम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। Q1 चार्ज के कारण E1 इलेक्ट्रिक फील्ड, Q2 चार्ज के कारण E2, Q3 चार्ज के कारण E3। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर जो होगा सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये हो जाएगा E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एक सर्किल पर, पूरे पर लगातार चार्ज दी गई है, कंटिन्यूअस चार्ज दिया, एक रॉड पर कंटिन्यूअस चार्ज है डिस्ट्रीब्यूटेड। ये सब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हर जगह पर चार्ज पड़ी हुई है, कंटिन्यूअस है, लगातार है, कंटिन्यूअस है, हर जगह पर चार्ज दी हुई है। इसमें भी हर जगह पर चार्ज दी हुई है। डियर स्टूडेंट, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर काफी क्वेश्चन भी बनते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
uniformly charged ring at an axial point इसके एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज रिंग के कारण कितना। सपोज ए रिंग है चार्ज प्लस क्यू whose radius is r, जिसका रेडियस r है। O is the center of ring. O is the center of ring. We have to find electric field at point P at distance x from O on axial line। ये इस प्रकार से रिंग है और इससे ये x डिस्टेंस पर है, ये r है, इस पर प्लस q चार्ज दिया गया है, प्लस q चार्ज। इस पॉइंट P पर निकालना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इस प्रकार से रिंग था x, ये r और ये पॉइंट P पर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग देख रहे हैं पॉइंट P पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये dE है, छोटा सा dq चार्ज ले लिया, तो ये जो डिस्टेंस हुआ वो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a small charge dq dE equal to 1 by 4 pi epsilon 0 dq by r square plus x square. This field has two components. This field has two components. One parallel to OP and other perpendicular to OP. One parallel to OP and other perpendicular to OP. The perpendicular component is cancelled. Component is
कैंसिल्ड। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऐसे होगा डी ई साइन थीटा, ये यदि थीटा है तो ये थीटा है, इधर हो जाएगा डी ई कॉस थीटा और डी ई साइन थीटा। तो ये जो कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा। अब डी ई कॉस थीटा, डी ई कॉस थीटा इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 डी क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू देखिए, कॉस थीटा ये हो गया बेस बाई हाइपोटेनस, एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, यानी ये हो गया 1/4 एप्सिलॉन 0 डी क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, इस पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो इस dq को इंटीग्रेट कर देंगे, E इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटीग्रेशन डी क्यू 0 से क्यू तक टोटल चार्ज, और ये हो गया 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो यूनिफॉर्मी चार्ज रिंग के कारण उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होंगे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के आधार पर हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। आप जानते हैं कि एनसीईआरटी का एक तो थ्योरेटिकल बुक होता है, एक न्यूमेरिकल बुक एग्जाम्पलर होता है। ये एग्जाम्पलर में 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 30, 31, इसमें टाइम पीरियड निकालने के क्वेश्चन है। और यही यदि आप एच.सी. वर्मा का किताब सोल्व कर रहे होंगे, एच.सी. वर्मा का बुक का प्रॉब्लम सोल्व कर रहे होंगे, तो यही क्वेश्चन 39 नंबर पर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है ए पार्टिकल ऑफ मास m and charge minus q is placed at center of uniformly charged ring of radius r
having charge q, charge plus q plus q. Now particle is slightly displaced along axial line. Find time period of oscillation. Time period of oscillation. पहली बात, ये ऑसिलेशन एसएचएम करेगा। तो कैसे? हम जानते हैं F इक्वल टू माइनस क्यू ई। अभी हम फॉर्मूला निकाले हैं माइनस क्यू इंटू 1/4πε0 क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। Dear student, here particle is slightly displaced. That means x is very less than r. Particle is slightly displaced means x is very less than r. जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का वो r के तुलना में काफी छोटा है। तो ये हम लिख सकते हैं F इक्वल टू माइनस क्यू एक्स बाई 4πε0 और ये एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सम और सब्ट्रैक्शन में बहुत छोटा क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। 1000 में 0.001 ऐड करे या ना करे प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। और यहां भी x r के कंपैरिजन में काफी छोटा है। याद रखें x ऊपर भी है पर ये मल्टीप्लिकेशन में है, सो वी कांट नेग्लेक्ट इट। तो यहां पर हम देखेंगे r स्क्वायर और ये 3/2। तो ये हो गया F इक्वल टू माइनस क्यू एक्स बाई 4πε0 r क्यूब। अब हम एक्सेलरेशन को काउंट करें। यदि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू -x आता है तो यह एक एसएचएम है। एक्सेलरेशन को देखें, a इक्वल टू F/m और हम लिखेंगे माइनस क्यू एक्स बाई 4πε0 ε0 mr क्यू। और हम देख रहे हैं इतना अमाउंट कांस्टेंट है और इसे लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। दिस इंप्लाइज ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट क्यू बाई 4πε0 mr क्यूब। ओमेगा का वैल्यू हमें मिल गया और टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो ये हो जाएगा T इक्वल टू 2π/ω। 2π/,
अंडर रूट क्यू क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 0 एम आर क्यूब 2 पाई अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन 0 एम आर क्यूब बाई क्यू क्यू। डियर स्टूडेंट, 2 पाई को अंदर ले जाने के लिए इसे स्क्वायर करना पड़ेगा और तब t इक्वल टू अंडर रूट 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन 0 एम आर क्यूब बाई क्यू क्यू। ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है। ये एग्जाम्पलर में और H.C. वर्मा की किताबों में भी ये मिलता है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एक रिंग पर कितना होगा? यह बिल्कुल ही SHM होता है। जैसा कि इस क्वेश्चन में देखें, A प्रोपोर्शनल टू -x था, यानी यह वो केस है जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, और उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का अभी हमने टाइम पीरियड निकाला, जो कि 12 के एग्जाम्पलर के बुक में भी है क्वेश्चन, और H.C. वर्मा का 39 नंबर क्वेश्चन भी वही चीज है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर वायर के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर वायर at its center. Electric field due to uniformly charged semicircular wire at its center. Suppose a semicircular wire of radius having charge Q. O is the center of wire, and OP is perpendicular bisector of wire। हम लोग देखें, ये वायर है, ये सेंटर है, ये O है और ये P है। इस पर पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है प्लस Q चार्ज इस पर दिया हुआ है। हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे वायर का, जो दी थीटा एंगल सबटेंड करता है, और ये लाइन ज्वाइनिंग थीटा एंगल सबटेंड करता है। एक छोटा एलिमेंट वायर का लेंगे, ये वायर का रेडियस R है। एक छोटा एंगल लेंगे हम
डी थीटा, छोटा एलिमेंट जो सेंटर पर डी थीटा एंगल बनाता है। कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट which subtends angle d theta at center and line joining center and a small element and a small element makes angle theta with OP के साथ थीटा एंगल बनाता है। ये थीटा, जाहिर सी बात है इसमें कितना हो जाएगा, आर डी थीटा लंबाई हो जाएगी स्मॉल एलिमेंट की। स्मॉल एलिमेंट की लंबाई आर डी थीटा। चार्ज ऑन ए स्मॉल एलिमेंट, charge on a small element, charge on a small element, charge on a small element dq equal to q by pi r into r d theta, r से r कैंसिल, dq equal to q by pi d theta। हम लोग देख रहे हैं कि चार्ज हमारे पास आ गया, तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एट O due to dq, due to charge dq, due to charge dq, de equal to 1 by 4 pi epsilon 0 dq by आर स्क्वायर, और इस dq का मान कितना है, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई पाई डी थीटा बाई आर स्क्वायर, और ये वैल्यू आ गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 q बाई 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर डी थीटा। अगर हम लोग देखें चार्ज ऑन ए स्मॉल एलिमेंट q बाई 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर डी क्यू, तो स्मॉल एलिमेंट पर के चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। दिस फील्ड हैज टू कंपोनेंट, this field has two components, one parallel to OP and other perpendicular to OP। टू OP, एक पैरेलल होगा OP का और एक OP के परपेंडिकुलर होगा, यानी ये जो DE होगा इसका इधर की ओर DE cos थीटा, इधर की ओर DE sin थीटा। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर हो जाएगा कंपोनेंट,
और इस प्रकार से कैंसिल हो जाएगा। पैरेलल कंपोनेंट बचा रहेगा। तो हम लोग देखें पैरेलल कंपोनेंट कितना होगा। द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the parallel component of electric field, the parallel component of electric field dE cos theta equal to q by 4 pi square epsilon 0 r square cos theta d theta. Net electric field at O due to whole uniformly charged semicircular wire. Net electric field due to field at O due to whole charge E equal to q by 4 pi square epsilon 0 r square इंटीग्रेशन cos थीटा d थीटा। और यहाँ हम देखें ये निचले इस प्रकार से होगा, तो ये एंगल यहाँ माइनस पाई बाई 2 होगा, ऊपर तक जाने में पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। तो हम लोग देखें किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड को काउंट किए हम लोग। E इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर, और ये साइन थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक। और इसे लिख सकते हैं E इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर साइन पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस साइन पाई बाई 2। ये 1 प्लस 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 होने पर E इक्वल टू टी क्यू बाई 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर इंटू 2 से यह 2 कैंसिल हो गया, क्यू बाई 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। ये हमारा विद्युतीय क्षेत्र आया। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इस यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर वायर के कारण सेंटर पर इतना होगा। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम लोग देखें इस पर क्वेश्चन किस प्रकार से बनाई जाएगी। Q बाई 36 एप्सिलॉन 0 L स्क्वायर। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू।
इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हुआ E इक्वल टू Q बाई 36 एप्सिलॉन 0 L स्क्वायर। अब तक हम लोग स्टडी कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण, ए पार्ट ऑफ सर्कुलर वायर के कारण, सेमी सर्कुलर वायर के कारण। अब थोड़ा देखें इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक कंडक्टिंग ट्यूब है, कंडक्टिंग ट्यूब, और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। किसी भी कंडक्टिंग ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। यह है कंडक्टिंग ट्यूब, कंडक्टिंग ट्यूब। इसके अंदर है पॉइंट P, इधर प्लस Q चार्ज D डिस्टेंस पर रखें। इस प्लस Q चार्ज रखने के कारण चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। चार्ज इस बॉक्स पर, मेटलिक बॉक्स पर इंड्यूस्ड हो गया। इंड्यूस्ड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? आप स्टूडेंट्स जानते हैं, किसी कंडक्टिंग बॉक्स के इनर पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड EQ है, और इस इंड्यूस्ड के कारण E इंड्यूस्ड है। तो हम लिख सकते हैं E इंड्यूस्ड माइनस EQ इक्वल टू 0, और E इंड्यूस्ड जो होगा EQ के इक्वल होगा, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड चार्ज के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर होगा। इंड्यूस्ड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर होगा। अब है एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पर, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब इसके थोड़े से डीएल पार्ट को काट लिए, डीएल पार्ट को हमने इससे कट करके हटा दिए। अब पूछ रहा है बचे हुए पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर कितना होगा? अब जीरो नहीं होगा, क्योंकि संपूर्ण सर्किल यूनिफॉर्मली चार्ज होगा ऐसे, तब इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। और जब इससे थोड़ा पार्ट, डीएल पार्ट कट करके हटा देंगे, तब यहां पर जीरो नहीं होगा। इस डीएल पार्ट पर चार्ज कितना है? तो चार्ज ऑन डीएल, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है? Q बाई 2 पाई R। ये R रेडियस है।
N2 इंटू dl, ये चार्ज है इस पर। जब इसको जोड़ देते हैं तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। तो इस dl पार्ट के कारण जितना है उतना ही ई रिमेनिंग के कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड। तभी तो दोनों को जोड़ने पर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है। कारण है कि जो डीएल एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर है और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ वायर है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट होता है। और इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट, फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट। रिमेनिंग पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QdL बाई 2 पाई R इंटू R स्क्वायर। ये डिस्टेंस है R, यानी लिख सकते हैं QdL बाई 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन 0 R क्यूब। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेनिंग पार्ट के कारण। रिमेनिंग पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग सीखेंगे यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, यहां देखें एक रॉड है ऐसे, इस पर चार्ज पड़ा हुआ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर निकालते हैं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पॉइंट P है, इसकी लेंथ L है, इस पर प्लस Q चार्ज किया हुआ है। एक छोटा सा एलिमेंट यहां लेंगे dl, L दूरी पर ये d है, ये कितना हो जाएगा? L स्क्वायर प्लस d स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज ऑन dl लेंथ, चार्ज ऑन dl लेंथ, dl लेंथ पर चार्ज कितना है? Q बाई L इंटू dl, ये dq है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू dq, dE इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 dq बाई L स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 QdL बाई L, कैपिटल L, L स्क्वायर प्लस
डी स्क्वायर, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एल डी एल बाई एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब हम लोग देखें दिस फील्ड हैज टू कंपोनेंट, इधर हो जाएगा डी कॉस थीटा और इधर हो जाएगा डी साइन थीटा। दिस फील्ड हैज टू कंपोनेंट, दिस फील्ड हैज टू components, one parallel to OP, one parallel to OP, and other perpendicular to OP. To OP, the perpendicular component is cancelled. The perpendicular component is cancelled. ये इधर वाला के कारण इधर हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यानी डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एल डी एल कॉस थीटा एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एल डी एल बाई एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा डी बाई ए, तो डी बाई अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्यू बाई 4 पाई क्यू डी बाई 4 पाई डी एल बाई एप्सिलॉन 0 एल एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2। यहाँ हम लोग देख रहे हैं एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं एल इक्वल टू डी tan थीटा, डी एल इक्वल टू डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। आगे हम लोग देखें यहां हम लोग देख रहे हैं डीई इक्वल टू क्यू डी बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एल डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी tan स्क्वायर थीटा डी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस डी स्क्वायर का पावर 3/2। इसे लिख सकते हैं डीई इक्वल टू क्यू डी स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एल सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी क्यूब सेक क्यूब थीटा। ये डी स्क्वायर से एक डी कैंसिल हो गया, एक डी बच गया, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एल डी और इसे काटेंगे तो सेक थीटा
cos थीटा d थीटा। ये यहां से यदि माइनस थीटा 0 बनता है और ये यहां तक थीटा 0 बनता है तो इसमें हम इंटीग्रेशन दे सकते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P E इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 L D इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा माइनस थीटा 0 टू थीटा 0। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। तो हम लोग देखे फॉर्मूला निकल के आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ये इस प्रकार से था, ये इस प्रकार से था, इस पर पॉजिटिव चार्ज पड़े थे और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और यहाँ है माइनस थीटा 0 और यहाँ है थीटा 0। E इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 L D इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा माइनस थीटा 0 टू थीटा 0। तो अभी हम लोग देखें एक यूनिफॉर्मली चार्ज रड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे तो प्लेन शीट ऑफ चार्ज है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट है, देयर आर सेफरल कॉन्फ़िगरेशंस। तो बाकी का स्टडी हम गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके करते हैं। अभी जो इम्पोर्टेंट था जिस पर IIT में या डिफरेंट स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेज में जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए ये 3 था। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने अभी आपको बताया था E का वैल्यू QX बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर का पावर 3/2 था। यह था यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण। फिर बताया सेमी सर्कुलर वायर के कारण या ये पार्ट ऑफ सर्कुलर वायर के कारण यूनिफॉर्मली चार्ज। फिर बताए एक रड के कारण। ये 3 कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर लगने वाला फोर्स, किसी चार्ज के कारण, चार्ज ऑर्गेनाइजेशन के कारण ये हो सकता है। और किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 होता है। अब है कि डिफरेंट मीडियम में कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड in a medium
of dielectric constant के कहे या एप्सिलॉन आर कहे, ये ई मीडियम इक्वल टू हो जाएगा E0 बाई के या E0 बाई एप्सिलॉन आर, ये लिख सकते हैं। के से डिवाइड कर देते हैं या एप्सिलॉन आर से डिवाइड कर देते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से इलेक्ट्रिक फील्ड में डिवाइड कर देने के बाद वो किसी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आता है। ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिटेल्ड स्टडी। अब यदि हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड के काउंटिंग में जल्दी करने की बात, टेक्निकल स्टडी की बात, तो आपको अगले लेक्चर में ये हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। और इसमें दो चीजें, एक सब्जेक्ट का आपको डीप नॉलेज रखना पड़ता है और दूसरा टाइम मिलाया हुआ हो, कम समय में आप कर ले जाते हो। दोनों बातें जरूरी है। तो इस क्लास में हम आपको पहले तो डीप नॉलेज बताएंगे और फिर आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, टाइम कैसे मिलाएंगे कि छोटा समय में क्वेश्चन निकल आए। बहुत डिटेल, बहुत डिराइवेटिव से भी तो काम नहीं चलेगा। छोटे समय में आपको क्वेश्चन का आंसर निकल जाना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, आगे की पढ़ाई अगले क्लास